अब आप देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने प्रश्न, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन है और चारों भाग एल्गोरिदम से मैंने लिया है। और यहाँ पे ये तो प्रश्न है, पर इसके सामने जो आपके सामने लिखा हुआ है 2024 ए, ये बताता है कि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन किस वर्ष कौन सी सीटिंग में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये 2024 की फर्स्ट सीटिंग में 2024 के, 2023 के फर्स्ट सीटिंग में, ये भी 2023 के फर्स्ट सीटिंग में आया है। तो यहाँ पे हम इन चारों क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो कि भाग एल्गोरिदम का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे भाग एल्गोरिदम होता है, भाग एल्गोरिदम, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये हमारे पास किस टाइप का होता है। अगर मैं यहाँ पे भाग देता हूँ, ए में भाग देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी क्यू, और यहाँ से कुछ भी आएगा पर यहाँ नीचे आर आएगा। अब उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे क्या जांच करने के लिए होता है, ए होता है, बराबर करते हैं, बी को क्यू से गुना करते हैं, बी क्यू और प्लस आर करते हैं। यही तो हम सीखते हैं और हमारे पास बस यही याद होना चाहिए, जिससे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि लिखा हुआ है हमारे पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो आपको सब में मिलेगा। बी बराबर 43, क्यू बराबर 31 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान होगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है और इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो आप यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए हमें, और हमारे पास बी की वैल्यू यहाँ पे है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे है और आर की वैल्यू यहाँ पे है। कुछ नहीं, सिर्फ हमें पुट कर देना है। ए बराबर बी की वैल्यू 43 और क्यू की वैल्यू 31 प्लस 32। यहाँ से ए बराबर, अब गुना कीजिए इसको तो हो जाएगा 43 गुने 31, 3 4 3 तिया 9, 4 तिया 12, यहाँ पर हो जाएगा 3 9 4 13, 3 3 1। अब यहाँ पे इसका गुना तो हमारे पास 1333 हो गया, 1333 प्लस का 32 हो जाएगा। तो इसे जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये 5 6 1365। और आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 2024 फर्स्ट सीटिंग में, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बस ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे है बी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू। तो बी क्यू आर की वैल्यू है, हमें ए की वैल्यू चाहिए, जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से ए की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 61, क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 27 जोड़ आर की वैल्यू हमारे पास 32 है, यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब यहाँ से हम गुना करेंगे तो 61 गुना 27, 61 गुना 27, 27 एकम 27, और यहाँ से हो जाएगा 7 छक 42 के 2 हाथ बाकी 4, 14 12, 12 4 16, 7 4 6 1। अब इसमें हम जोड़ते हैं 32 को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 2 9, 4 3 7, 1679। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगा 1679, और ये ऑप्शन हमारे पास किस में है, तो ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको वीडियो 2 या 3 बार तो देखना ही पड़ेगा, पर यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, और इसमें भी हमारे पास वही पूछा जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे अंतर ये है कि हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू, और यहाँ पे हमें निकालनी है बी की वैल्यू। देखो मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमेशा आपको 3 चीजें दे रखी होगी, जो कि एक चीज निकालने में आसानी होगी। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमें चाहिए यहाँ पे बी की वैल्यू, तो हम ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 72 बराबर बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, और क्यू की वैल्यू हमारे पास है 8 जोड़ 0। अब यहाँ से होगा 72 बराबर बी गुना 8, 0 तो 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे बी की वैल्यू चाहिए, तो ये गुना में है
इधर आके भाग में बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 72/8। कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू 9 के बराबर आ जाएगा, और 9 हमारे पास ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे आपके सामने चौथा प्रश्न है, ये थोड़ा इन तीनों से हटके है। देखिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 जोड़ 0, तो मौसो 130 15 का होगा। अब देखो मौसे के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मौसो कभी भी बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ पे आप चाहे नोट में लिख सकते हो कि यदि दो संख्या हमारे पास है या 3 या फिर जितनी संख्या है, तो मौसो कभी भी उस सीरीज की बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 130 और 15 है, तो यहाँ पे 130 सबसे बड़ी संख्या है और 130 इसका मौसो कभी हो ही नहीं सकता है। ये एक नोट है। तो यहाँ पे 130 ऑप्शन में है, वैसे ये डिस्कार्ड हो जाएगा हमारे पास। बाकी 3 ऑप्शन बचा, हम देख लेंगे। और यहाँ पे जो भाग एल्गोरिदम है वो प्रक्रिया सिर्फ मौसो निकालने के लिए होता है। देखो यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो मैं एक नेक्स्ट क्लास लूंगा जहाँ पे मैं इसका बेसिक बताऊंगा, वहां पे आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 130 बराबर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10, और हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 15 बराबर 5 गुना 3 जोड़ 0। और हम जब मौसम निकालते हैं भाग एल्गोरिदम से, तो याद रखना हमेशा जब r की वैल्यू 0 आ जाती है, जब r की वैल्यू 0 आ जाती है, तो उस वक्त हमारे पास मौसम क्या हो जाएगा, मौसम हमारे पास b की वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यूब प्लस r। अब यहाँ पे r की वैल्यू ये तो 0 है, तो इसका मौसम क्या हो जाएगा, b की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू 5 है, इसलिए 5 इसकी मौसम हो जाएगी, और हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऐसे कंसेप्ट यदि आप सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे इसका बेसिक बताने वाला हूँ।